ओम शांति। आज है 27 मार्च 2025 के साकार मधुर महावाक्य। आज का दिन बहुत विशेष दिन है। इस विद्यालय की पूर्व प्रशासिका दादी जानकी जी का स्मृति दिवस है, जिनके जीवन का मूल उद्देश्य था हर एक आत्मा का संबंध शिव बाबा से जुड़ाना। जब भी कहते थे ओम शांति, 3 बार इस महामंत्र का उच्चारण करते ही दादी जी सबको कहते थे, मैं कौन, मेरा कौन, अब मुझे क्या करना है। सच्चाई, सफाई और सादगी, इन तीनों का वो अवतार थे। आज की मुरली में बाबा ने यही बात विशेष रूप से पक्की कराई है कि आपको अंदर बाहर सच्चे रहना है। सच की नाव हिलेगी डुलेगी, डूब नहीं सकती, क्योंकि स्वयं बाप खिवैया है। जिसकी जीवन की नैया का खिवैया स्वयं भगवान हो, उसको कैसी चिंता, कैसा भय। बाबा ने पूछा, यथार्थ योग क्यों नहीं लगता। बाबा से बुद्धि योग ना लगने का कारण है स्वयं को देह समझते हैं। ये स्मृति रहे, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। जिन्हें बात याद रहती है, अपने को बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करते हैं तो विकर्म विनाश हो जाते हैं। कोई भी नहीं जानता कि भगवान किसको कहते हैं। ना तो वो साकार है, ना ही वो आकार है, लेकिन वो स्वयं निराकार है, पतित पावन है। वो स्वयं आकर अपनी पहचान देते हैं। बाबा कहते, मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई जानते हैं। बच्चों में भी विरले ही कोई बच्चे जानते हैं। अभी तुम बच्चों ने बाबा को जाना है तो बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना है, क्योंकि बिना याद के ये बोझा उतरेगा नहीं। कई बच्चे कहते हैं हम घर बार संभालें, परिवार संभालें या सेवा करें। बाबा कहते, परिवार को संभालते हुए लौकिक अलौकिक का बैलेंस रख के चलो। सेवा भी करनी है, परिवार को भी संभालना है। बाबा पूछ रहे हैं, ये किसने कहा कि घर बार छोड़ दो। बाबा घर बार छुड़ाने नहीं आया, लेकिन घर गृहस्थ में रहते शिव बाबा को याद करो। गृहस्थी में ट्रस्टी बनकर रहना सीखो। साथ ही बाबा ने वरदान दिया है, प्रवृत्ति में रहते हुए परवृत्ति में रहो। इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा इस देह से कार्य करा रही हूँ। जब आप ऐसी वृत्ति में रहेंगे तो निरंतर योगी बन जाएंगे, किसी भी बंधन में बंधेंगे नहीं। चलते फिरते भी इस स्मृति में रहना है, मैं निरंतर योगी हूँ। जो भी मिले उन्हें भी ये वरदान देना है, सहज योगी भव, निरंतर योगी भव। अब हम विधि पूर्वक बाबा की मुरली के पॉइंट सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाबा से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, डूब नहीं सकती। खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाबा से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी, डूब नहीं सकती। क्वेश्चन है, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है। बाबा की याद सही रूप से नहीं रहती, उसका कारण क्या है। साकार में आते आते भूल गए कि हम आत्मा निराकार हैं, बाबा भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना है,
इसी में मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, इसी में मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा। इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान वाच। एक बार अपनी स्मृतियों में इमर्ज करें वो दृश्य कि मुरली हिस्ट्री हॉल में चल रही है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में निराकार शिव बाबा मुरली सुना रहे हैं। सामने बच्चों से बैठकर पूछते हैं कि आपको कौन सुना रहा है, ब्रह्मा बाबा या शिव बाबा। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम सबको पढ़ाने आते हैं, वही बात करते हैं। ये तो बहुत बार समझाया, कोई मनुष्य को व देवता को, सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उन्हें भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा जाता बेहद के बाप को। भगवान कौन है ये किसी को पता नहीं, नेति नेति कह देते हैं, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती हे भगवान, अब आत्मा तो बिंदी है तो बाबा भी बिंदी होगा। बाबा बच्चों को समझाते, बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो ये भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं और बाबा को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में रखा जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं, किसी को दिखाना होता है तो सोने चांदी की डिब्बी में डालकर फिर दिखाते हैं। हीरे को जोहरी जाने और कोई भी नहीं जान सकता। हीरे की वैल्यू जोहरी के पास होती है। झूठा हीरा दिखाए तो भी किसी को पता न चले, ऐसे बहुत ठग जाते हैं। तो अब सच्चा बाबा आया है। झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया जाता सच की नाव हिले डुले पर डूब नहीं सकती। अभी हम सच की नाव में बैठे हैं कि भैया स्वयं निराकार है। बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, हिलाएंगी, पर हिलना नहीं। सच्चे बाप को कोई विरले ही जानते हैं, पूरा पहचानते नहीं, क्योंकि वो गुप्त है ना। भगवान को याद सब करते हैं, ये भी जानते हैं कि वो निराकार है और वो परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा हैं, ये बात नहीं जानते। सबसे पहली बात यही समझनी है कि मैं देह नहीं, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं निराकार आत्मा निराकारी देश से यहाँ पार्ट बचाने आई हूँ। अगर ये बात याद रहे तो बाबा की स्मृति भी रहे। बाबा ने कहा तुम बच्चे बात भूल गए, अब तुम देही अभिमानी बनते हो। भगवान कहा ही जाता है एक परम पिता परमात्मा को। किसे कहते हैं भगवान? जो निराकार है, ज्योति स्वरूप है, पतित पावन है। उनके लिए ही गाते हैं, दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। ज़रूर किसी समय सुख था, अब नहीं है। ये है कांटों का जंगल। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान का। बाबा कहते अपने घर को याद करो और राजधानी को याद करो, मूल वतन को याद करो और सत्युगी राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाबा की याद जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं। तुम पतित पावन बाप को कहते हो तो बाप को याद करना पड़े। माँ मेकम याद करो, मुझे ही बुलाते हैं ना, आओ आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर है तो जरूर मुख से ज्ञान सुनाना पड़े, प्रेरणा से तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती मनाते हैं और फिर उसे नाम रूप से न्यारा कहते हैं। प्रेरणा से तो काम नहीं हो सकता। सम्मुख आकर बाबा समझाते हैं, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी डलेगा। क्या डलेगा? कि भगवान कहते हैं मुझे याद करने से
तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा ये आवाज़ कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हैं। परम पिता परमात्मा कहते, मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। विनाश जरूर होना है, ये भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो, जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है। एक तरफ बॉम्ब्स फटेंगे और नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगे। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ है, भूकंप है, सूखा पड़ना, ये सब भी होगा। लेकिन आपका कार्य है ऐसे में भी एक शिव बाबा को याद करना और सबको सकाश देना। बाबा कहते, मनुष्य पुकारते हैं शांति देवा, शांति देवा। अब देवों का देव ऊंचे से ऊंचा एक बाप है। वो कहते हैं, मैं तुम्हें पावन बनाकर घर ले जाऊंगा। मूल वतन जाना है तो कैसे जाएंगे? आत्मा को पावन बनाना होगा। आत्मा पावन बनती है याद से। जामानुसार अब सबको जाना ही है, याद करने की मेहनत करनी है, खुशी खुशी पुराना शरीर छोड़ देना है। अंत मते सुगति हो जाएगी। याद करते करते घर चले जाएंगे। तुम आए ही हो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। अभी तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाबा कहते, इस छीछी दुनिया को भूल जाओ, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। तो तुम नरक में क्यों हो? अब स्वर्ग में चलना है। बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। शादी आदि में भले जाओ, परंतु याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भले घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो, परंतु बुद्धि में याद रखो, बाबा का फरमान है, मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा? घर बार छोड़ के नहीं जाना, जिम्मेवारियां छोड़ के नहीं जाना, नहीं तो बाबा कहते उनकी संभाल कौन करेगा? उनकी संभाल करते भी बुद्धि में पक्का रहे, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका है, मैं भी आपका हूँ, घर भी आपका है। कुछ सेकंड के लिए सब बाबा को अपने घर में लेके चलेंगे। बाबा की लाइट से पूरा घर जगमग जगमग हो रहा है। मन ही मन बाबा को कह दे, ये घर आपका है। परिवार को देखते हुए एक सुंदर दृश्य देखें। सभी बाबा से दृष्टि ले रहे हैं। बाबा की दृष्टि पाकर सब चिंता से मुक्त, बोझ से मुक्त हो गए। और बाबा सभी को वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, सहज योगी भाव, कर्म योगी भाव, हाथों से कर्म करते मुझे याद करते रहो। बाबा कहते, आपको छोड़ के नहीं जाना है, नहीं तो उन्हें कौन संभालेगा? घर गृहस्थ में रहते फिर भी भक्त कहा जाता, क्योंकि भक्ति करते हैं, घर बार संभालते हैं। यहाँ बाबा कहते, तुम बच्चों को घर गृहस्थ संभालते हुए भी ये याद रखना है, मैं बाबा का बच्चा हूँ। दूसरे सत्संगों में जाएंगे, कहेंगे फलानी स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भागवत की कथा। अब तुम बच्चे जानते हो, हमें पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं, ना ही कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते, मैं गीता आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ। ये रथ जिसमें मैं बैठा हूँ, ये पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ। मेरे में सारे सृष्टि चक्र की नॉलेज है। ये तो रोज गीता पढ़ता था। ब्रह्मा बाबा ज्ञान से पहले पक्के गीता पाठी थे। ट्रेन में भी गीता का पाठ करते थे, घर में भी पहले गीता पाठ करते थे, बाद में ही कुछ ग्रहण करते थे। जैसे ही शिव बाबा प्रविष्ट हुए,
गीता ज्ञान का सार समझ में आ गया। बाबा कहते मुझे तो भक्ति का फल मिल गया। बाबा कहते मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, अब सबसे बुद्धि योग हटा दो, माँ में कम याद करो। पारलौकिक बाप कहते मुझे याद करो, यहाँ आवाज़ या झांझ आदि बजाने की ज़रूरत नहीं है। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिसका अर्थ तुम्हें समझाया जाता। गीत गाने वाले खुद कुछ नहीं जानते। मीरा भक्तिन थी, तुम तो अब ज्ञानी हो। बच्चों से अब कोई काम ठीक नहीं होता, तो बाबा कहते तुम तो जैसे भक्त हो। तो समझ जाते हैं कि बाबा ने हमें ऐसा क्यों कहा। जो पक्के ज्ञानी हैं वो समझदार होते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे करते हैं तो बाबा कहते अभी तुम भक्त हो, पक्के ज्ञानी नहीं बने हो। बाबा कहते मुझे याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो, सबको पैगाम दो। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो, तो पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापस घर जाने का समय है। भगवान एक निराकार है, उनको अपनी देह नहीं है। बाबा अपना परिचय देते हैं, मुझे याद करो। याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलती है। तुम काल पर जीत पाते हो, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य बातें, ऐसा कोई काम नहीं करना जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे का पैगाम देना है। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं, ये छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाबा को जरूर याद करना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है कौन सा? प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वो न्यारा बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा ये महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह से सहज अनुभव होगा। बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। बहुत सुंदर विधि बाबा ने सिखाई कि आत्मिक स्वरूप से रहना है। प्रवृत्ति में रहते जब आप इस वृत्ति में रहेंगे तो निरंतर योगी बन जाएंगे। कार्य आपको ऐसे लगेगा जैसे कि खेल कर रहे हैं। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता, आत्मा का हल्कापन, ये ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। आज हम कर्म क्षेत्र पर चलते फिरते अनुभव करेंगे। बाबा का वरद हस्त मुझ पे है, मैं निरंतर योगी हूँ। कुछ पल के लिए इस सुंदर दृश्य को देखें। बाप दादा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है। बाप दादा की मीठी दृष्टि प्राप्त करते स्वीकार करें, मैं निरंतर योगी हूँ। परिवार में रहते, कार्य करते मैं निमित्त हूँ। बाबा करावनहार है, मैं हर बंधन से मुक्त, बोझ से मुक्त हूँ। परमात्मा शक्तियाँ मेरे सिर पे छत्र बन गई हैं। इस छत्र छाया में मैं सहज योगी हूँ।
शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।